ठीक है। तो जो विजुअलाइजेशन हम बनाएंगे या विजुअलाइजेशन हम यूज करेंगे, या इन शॉर्ट एक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं हम लोग, तो जो डैशबोर्ड बनाएंगे वो कहीं तीसरी जगह नहीं बनाएंगे। अब देखा जाए तो हमने काफी बार विजुअलाइजेशन का यूज किया हुआ है। जो भी मेजर्स हम बनाते थे उनको हमने मैट्रिक्स के थ्रू विजुअलाइज किया था। तो हर बार मुझे क्या मिल रहा था यहाँ पे, मुझे कोई नहीं मिल रहा था, तो मैं बार बार किसको पकड़ रहा था यहाँ पे, मैं पकड़ रहा था मैट्रिक्स को। ये मेरा मैट्रिक्स है, इसको मैं बार बार पकड़ रहा था। पर इसके अलावा मेरे पास बाकी एक दो ऑप्शन थे, जैसे कि कार्ड था, ये दोनों मैंने यूज किया हूँ अपने आखिरी के कुछ डेक्स फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो विजुअलाइजेशन वाला पेन है, हम्म, तो ये जो रिपोर्ट व्यू है, रिपोर्ट व्यू, रिपोर्ट व्यू, यहीं पे हम हमारा सारा विजुअलाइजेशन, या फिर अगर आपको ज्यादा और चाहिए फॉर्मल लैंग्वेज तो हम डैशबोर्ड, डैशबोर्ड बनाएंगे यहाँ पे। डैशबोर्ड हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना कि काफी सारे ऑलरेडी मेरे पेजेस बने हुए हैं। तो अलग अलग आप डैशबोर्ड एक साथ पैरेलल में बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यूजर कौन है। मान के चलिए आपको एग्जीक्यूटिव के लिए बनाना है, प्रोडक्ट बेस्ड बनाना है, यूजर बेस्ड बनाना है, या फिर आपका जो स्टाफ है, ठीक है, स्टाफ स्टाफ बेस्ड बनाना है, तो उससे रिलेटेड जो इतना भी विजुअलाइजेशन वाला है या डैशबोर्ड है, वो मैं उस पेज में बना सकता हूँ। ये सब क्या है, पेजेस है मेरे पास में, ठीक है। और ये थोड़ा मेरा पावर बीआई का ना वर्जन पुराना होगा, शायद 6 महीने पुराना। ये लोग हर क्वार्टर में नया नया इनका वर्जन आता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये बन करके है दो आइकॉन्स। ये पहला वाला है डेस्कटॉप वर्जन या पीसी वर्जन, और दूसरा वाला है मोबाइल वर्जन, ठीक है, मोबाइल वर्जन। हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप देख रहे हैं। अगर आप पावर बीआई की सर्विस देखेंगे, सर्विस, तो उसमें ये हो जाएगा ना कि सारा आपका डैशबोर्ड ऑनलाइन आप देख सकते हैं, और ऑनलाइन आप लैपटॉप पे देख सकते हैं, मतलब वाइड स्क्रीन पे या फिर स्मॉल स्क्रीन पे। ये स्मॉल स्क्रीन बन करके, तो ये सारा सेम चीज आप लेआउट वहां भी बना सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जीक्यूटिव है, उसको चाहिए कि नहीं मैं ऑन द गो देखना चाहता हूँ, तो ये आप सर्विस लेकर के ये दिखा सकते हैं। अब ऊपर में देखते हैं, फाइल हमें पता है, होम वाला पार्ट हमें पता है, इंसर्ट, ठीक है, मॉडलिंग और व्यू। व्यू में देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि काफी चीजें हमने मेन जो पावर बीआई का मेन व्यू है उस पर एक्सप्लोर नहीं किया है, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी हम लोग। यहाँ पे देखिए मॉडलिंग है, व्यू है और इंसर्ट है, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पर है, अभी हम लोग इंसर्ट में है। क्लियर करता हूं मैं, क्लियर नहीं हुआ क्या? अभी हम लोग इंसर्ट में है। इंसर्ट में देख रहे हैं आपके, इंसर्ट में देखिए काफी सारे ऑप्शंस ना, एक्सेल में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारी चीज राइट क्लिक से भी मिल जाता है मुझे, ठीक है। मुझे, मैं राइट क्लिक करूंगा तो मुझे अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा, मैं मेन्यू में जाके वो चीज कर सकता हूँ। और तीसरा होता है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप भी होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये सारे फीचर्स ना पावर बीआई भी उसी तरीके से इनहेरिट किया हुआ है जैसे हम लोग एक्सेल में करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे न्यू पेज क्रिएट करना चाहूँ, या फिर यहाँ पर एक प्लस कर दूं, बताइए दोनों में से इजी कौन सा होगा? अगर मुझे नया पेज ऐड करना है तो मैं इस पे जाऊंगा, ये बस। थोड़ा सा कन्वेंशनल मेथड हो जाएगा। ये क्या है, ये मेरे लिए फास्ट मेथड है। तो बहुत सारी चीजें करने के लिए ना दो तीन मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास में। जैसे मुझे न्यू विजुअल में अगर मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स लेना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा। या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि हाँ मैं मोर विजुअल्स में जाऊँ या न्यू विजुअल में जाऊँ, वहाँ सिलेक्ट करूँ, ये सब चीजें। तो ये सारा पार्ट जो हमारे पास एक शॉर्टकट में यहाँ पे अवेलेबल है विजुअलाइजेशन के अंदर में, सेम चीज हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक। कैसे बंद होगा? फिर मॉडलिंग वाले में क्या है, मॉडलिंग वाले में कुछ एक पार्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे इस तरीके से। ये मैनेज रिलेशनशिप प्लस, इसमें से क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है मैनेज रिलेशनशिप और मैनेज रोल्स। मान के चलिए एक ही डैशबोर्ड है, ठीक है, एक डैशबोर्ड है मेरे पास, एक एचआर के लिए है और एक फाइनेंस वाले के लिए है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको कुछ पार्ट का एक्सेस हो, इसको कुछ पार्ट का एक्सेस हो, या फिर मैं जोन्स में डिवाइड कर रहा हूँ। मान के चलिए नॉर्थ ब्लॉक है और साउथ ब्लॉक है। मुझे नहीं चाहिए कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक एक दूसरे के डैशबोर्ड को देख सके। सेम डैशबोर्ड मैं दोनों के लिए बनाऊंगा, बट एक यूजर को ये वाला व्यू दूंगा खाली, और दूसरे यूजर को ये वाला व्यू दूंगा। तो ये रोल्स हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं।
ठीक है, ये वाला पार्ट भी रहेगा हमारे पास। फिर क्या है, फिर व्यू में ऑप्शन आता है हमारे पास, व्यू में, ठीक है, ये पेज व्यू आप देख सकते हैं, मोबाइल लेआउट है या पीसी लेआउट है। पर ये वाला है कि ये पेज जो है ना, जो आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, इसका कितना चाहिए आपको, तो वो मैक्सिमाइज कर देता है। हमने फिलहाल फिट टू पेज करके रखा हुआ है। ये मोबाइल लेआउट, ये सेम थिंग जो नीचे है यही है। फिर बाकी कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि ये ब्लैंक है पेज, मुझे ग्रिड लाइन चाहिए, ठीक है, अलाइनमेंट के लिए, तो मैं ग्रिड लाइन इनेबल कर सकता हूँ। ग्रिड लाइन इनेबल हो गया है, ठीक है। स्नैप टू ग्रिड कुछ दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे अभी तक के यूज़ नहीं किया है, या तो फिर थोड़ा स्लो है इस वजह से। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, फिल्टर, बुक मार्क्स, ये सब भी हम देखेंगे। इसमें ये फिल्टर देखिए, यहाँ पे जो चीज़ आप क्लिक करेंगे ना, वो लेफ्ट साइड में यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, ठीक है, इनेबल। ये बुक मार्क, फिर ये भी इनेबल हो जाएगा। अब मुझे अगर कोई चीज़ यहाँ डैशबोर्ड पे दिखाना है, तो मैं इसको ऐसे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, साइड में तो भी छोटा कर लेता हूँ, बट फिर भी ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जब जब मुझे ज़रूरत गिरेगी तभी मैं इसको इनेबल करूँगा, नहीं तो नहीं इनेबल करूँगा। मेरा पेज आ रहा है ना, पहले ही हमारे पास इतना सारा डेटा है और स्पेस कम है, ठीक है। फिर क्या है, सिंक स्लाइसर, ये सब भी देखेंगे हम लोग। ऑप्टिमाइज में क्या है, ठीक है, ये रिफ्रेश करने के लिए। यहाँ तक हो गया सभी को। मैंने क्या किया, अभी सिर्फ बता दिया है कहाँ क्या चीज रखी हुई है, दैट्स इट, एकदम फास्ट। अब एक एक विजुअलाइजेशन ड्रॉ करके देख लेते हैं हम लोग। कौन सा, मैट्रिक्स करते हैं क्या, मैट्रिक्स करें, नहीं सर मैट्रिक्स बहुत हो गया, थोड़ा दूसरा चाहिए। तो आप इंसर्ट में जाइए, न्यू विजुअल, न्यू विजुअल। क्या किया उसने, मुझे एक डिफॉल्ट विजुअल दिया। कौन सा विजुअल डिफॉल्ट में है, कैसे पता चलेगा, मैंने 2 बार क्लिक किया था, एक बार मैंने विजुअल को सिलेक्ट किया, पता है कौन सा विजुअल है ये मेरे पास, पैराग्राफ। ये देखिए यहाँ पर स्टैक्ड कॉलम चार्ट, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा हाईलाइटेड भी है। तो अगर आप न्यू विजुअल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यही आ जाता है, लेकिन आपको चेंज करना है इनमें से कोई, जैसे मुझे स्टैक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्टैक्ड कॉलम चार्ट है, ये स्टैक्ड बार चाहिए मुझे, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ इसमें। मैं क्लिक करूंगा, अभी कन्वर्ट हो गया। अब इसके साथ में ना कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं हम लोग, कंफ्यूज ही नीचे में हो जाते हैं। थोड़ा सा इसको मैं वाइड करूंगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक स्टैक चार्ट है, ठीक है, मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ नीचे रखता हूँ। और सिमिलरली मैं कोई और चार्ट लेता हूँ, एक डोनट चार्ट मैंने उठा लिया, एक डोनट चार्ट लिया मैंने, एक डोनट चार्ट। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं सबसे पहले ये स्टैक बार चार्ट पे क्लिक करता हूँ, स्टैक बार चार्ट पे क्लिक करता हूँ। और अब ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, यहाँ पे स्टैक बार चार्ट में देखिए, और यहाँ पे इसमें चेंजेस हुए हैं। एक बार, हाँ। यहाँ पे जब आपका स्टैक बार चार्ट है, तो आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड और बाकी सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन जैसे ही मैं डोनट चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, वहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस चला गया। इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका ग्राफ है वो डायनामिक है। जो भी आप विजुअलाइजेशन में चार्ट बना रहे हैं, वो चार्ट डायनामिक है, उसके ऑप्शंस भी डायनामिक है। जैसे जैसे आप चार्ट का टाइप चेंज करेंगे, उससे अकॉर्डिंग ऑप्शन भी आपके चेंज होते रहेंगे, ठीक। और उसके अलावा एक दो चीज और है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, मैंने डोनट चार्ट क्लिक किया, वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है रोहित बताइए, क्या कह रहा है डोनट चार्ट, किंजा। टू सिलेक्ट और ड्रैग फील्ड, तो हम यहाँ से कोई फील्ड सिलेक्ट करेंगे तो इस पे शो करेगा, राइट? नहीं देखिए, मैंने अभी यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इस पे क्लिक किया, डेवलप फॉर दिस विजुअल,
मैं इसको उठाता हूँ लाइन चार्ट, कन्वर्ट नहीं करना था, ऐड कर लेता हूँ। अब मेरे पास ना 3 चार्ट्स अवेलेबल हो गए हैं। सबसे पहला स्टैक चार्ट, स्टैक बार चार्ट, दूसरा मैंने एक लाइन ग्राफ बनाया और तीसरा एक डोनट। अब ये दोनों में ना जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने इनको सिलेक्ट किया, फिर चेक कर रहा हूँ, तो ये एनालिटिक्स वाले में कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं जब ये कहाँ गया, मैंने सिलेक्ट किया, इसमें भी नहीं दिख रहा। अच्छा, इसमें कुछ भी टेबल मेरे पास नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा है। हम्म, इसमें ये मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि जैसे ये जो विजुअल्स है ना, हर विजुअल के लिए अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे आपके पास में। अगर कोई एक ऑप्शन लाइन चार्ट के लिए, तो जरूरी नहीं कि वो डोनट के लिए भी अप्लीकेबल रहे, ठीक है। बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ, स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफॉल्ट से। ये वाला फीचर मुझे लगता है समझ में नहीं आया क्या बोला मैंने, मैं फिर बताऊंगा। कभी कभी मेरे साथ भी थोड़ा सा धोखा हो जाता है, मैं बताने जाता हूँ और वो दिखती ही नहीं चीज मुझे। क्या करेंगे, क्वेश्चन बना रहा था। विजुअलाइजेशन में ऐसा कुछ नोट्स, ऐसा नोट्स जैसा बन नहीं पा रहा है विजुअलाइजेशन में। तेरा कौन सा शिफ्ट है? क्लास मेरे को लेना है ना आज? मेरा मॉर्निंग शिफ्ट है, मैं क्लास ले रहा हूँ और मैं वो भी ले लूंगा 9:30 वाली। नहीं, पर 9:30 वाले अगर तू लेगा तो बाद में तू कैसे? हाँ, ये बात मैंने सोचा है, पर चलने दे जब तक चल रहे हैं बस। सीटेड, तो फिर रोड मैप बस लेने दे आज बार। कल रोड मैप किया था, पाइथन बता देता हूँ, पाइथन बताया था मैं। हम्म, हम्म, कर दिया। रिकॉर्डिंग चलो, इससे ज़्यादा जोर से बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हेलो। हाँ, तो जैसे पहले मैं नोट्स बना रहा था ना, इसलिए मैं नोट्स ऐसा बना पा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ फॉर्मूला इसमें है नहीं। बस खाली जैसा विजुअलाइजेशन है आप उसको शेप कीजिए, मोल्ड कीजिए, डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट, नॉट योर टेस्ट। जो आपका एम्प्लॉयर रहेगा, जैसा आपका एग्जीक्यूटिव मैनेजर बोलेगा या सुपरवाइजर बोलेगा, वैसा आपको बनाना पड़ेगा डैशबोर्ड। हम लोग हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एकदम प्लेन बेसिक सा स्टैक चार्ट जो है, नाम यहाँ पे लिख के आ जाएगा, स्टैक चार्ट से काम करना है। क्वेश्चन क्या बनाया, क्वेश्चन फॉर्मेट देख लूंगा, टोटल ऑर्डर वर्सेज प्रोडक्ट सप्लाई, टोटल ऑर्डर। अब इसमें ना काफी सारे फील्ड्स हैं, इसमें मैं क्या उठा के डाल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। अभी क्या इंपॉर्टेंट है कि मैं उस फील्ड को किस प्लॉट में डाल रहा हूँ, या उस फील्ड को किस पोजीशन पे मैं डाल रहा हूँ, उसको समझिए, ठीक है। जनरली क्या होता है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। एक्सिस यहाँ पर थोड़ा सा खाली यही है कि ये एक्स एक्सिस है और ये निगेटिव वाई है। दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस फॉर दिस चार्ट। समझ पा रहे हैं आप लोग, ऐसे होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई। बट ये निगेटिव वाई नहीं है, ये खाली मैं शो करने का तरीका है मेरा। तो पॉजिटिव निगेटिव इसमें फिलहाल नहीं है, इसमें खाली वैल्यू है। क्यों, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिकली अगर देखूँ कभी, तो मेरा सेल्स निगेटिव में नहीं जाएगा ना, अनलेस अल्टीमेट मैं कंपेयर करूँ कि पिछले क्वार्टर में कितना गया था, वो सब चीज़ें। बट ये उसमें भी नहीं जाएंगे। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो मैं वाई एक्सिस पे डाल के दिखूंगा, मैं एक्स एक्सिस पे डाल के दिखूंगा, लेजेंड पे भी मैं डाल के दिखूंगा। हर ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे फील्ड को सपोर्ट ही करे। फिर स्मार्ट मल्टीपल्स क्या है, टूल टिप्स क्या है, एक एक करके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। हम्म, तो भाई टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर कहाँ पर है, हम लोग अभी सेल्स वाले फील्ड में है यहाँ पे। इसमें मुझे टोटल ऑर्डर चाहिए, ठीक है। और टोटल ऑर्डर के आगे ना आप लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमेशा ना एक इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स बन करके रहता है। ये क्या है, पावर बीआई
खुद के एल्गोरिदम से ये डिसाइड करता है विच इज द बेस्ट सुटेबल प्लेस फॉर, कहाँ गया, टोटल ऑर्डर या टोटल प्रॉफिट, इनमें से कहाँ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक भी करते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही ही जाएगा। तो मैंने फॉर एग्जांपल टोटल ऑर्डर पे क्लिक किया, कहाँ गया वो, एक्स एक्सिस पे गया। इसका मतलब टोटल ऑर्डर जो हम तब से देख रहे थे, थोड़ा इसके लिए ना मैं समझाने के लिए बस, हाँ, ये मैट्रिक्स भी लेके आ जाता हूँ बीच में, मैट्रिक्स लेके आ जाते हैं। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, टोटल ऑर्डर को उठाता हूँ, टोटल ऑर्डर और वैल्यूज में डाल देता हूँ। तो ये जो क्वांटिटी है ना 25,164, यही क्वांटिटी यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है। देखिए 25,164, यहाँ ये कंबाइंड वैल्यू है, ज्वाइंट वैल्यू है। अभी तक हमने इसको सेग्रीगेट नहीं किया है। कैसे कर सकते हैं सेग्रीगेट, मान के चलिए कैटेगरी या सब कैटेगरी। अब थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट कैटेगरी में जाते हैं, कैटेगरी नेम में कैटेगरी नेम उठा लेते हैं, ठीक है। अरे ये तो हर बार यही कर रहे थे, सब कैटेगरी उठाते हैं, प्रोडक्ट सब कैटेगरी नेम उठाया मैंने, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इस तरीके से आ गया मेरा, ओके। ये 25,164 को मैंने ब्रेक कर दिया, पर मेरा पर्पज ही ये है कि थोड़ा सा चीज़ों को विजुअलाइज कर सकूं मैं। यहाँ पे मैं मैक्सिमम, मिनिमम, मैथमेटिकल नहीं, मैं देख के बताना चाहता हूँ। कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं इसको टेबल को ऐसे बड़ा करता हूँ और मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ। मैं क्लिक करूंगा ये सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी ना मैं कंपेरेटिव एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 9000 है, मैं उनके बीच में देख नहीं पा रहा हूँ कि कितना गैप है। तो इसी चीज को अगर मुझे विजुअलाइज करना है, ये चार्ट जो बनाया मैंने, कैसे विजुअलाइज करेंगे, मैं अभी देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मिस हो जाता है, फिर लिंक ब्रेक हो जाता है। इंस्टाग्राम कोई स्क्रॉल कर रहा है तो बंद कर दीजिए इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग। टोटल ऑर्डर्स पे मैं जाता हूँ, देखिए फील्ड सारे चेंज हो गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको 25,000 को ब्रेक करना है सब कैटेगरी में। तो मैं सब कैटेगरी उठाता हूँ, सब कैटेगरी नेम उठाता हूँ, कहाँ रखूँ मैं, लेजेंड में रखूँ कि वाई एक्सिस में रखूँ, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में। प्रोडक्ट सब कैटेगरी नेम को उठाता हूँ, मैं रख देता हूँ। अगर मैं नहीं भी रखूंगा ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही ही करेगा। मैंने क्लिक कर दिया, कहाँ गया वो, वाई एक्सिस में गया। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे खींच लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ कि कैप्स जो कि 2000 समथिंग है, कैप्स 2000 समथिंग है, और यहाँ पे टायर, ये तो बहुत ही कम है टायर के हिसाब से। तो यहाँ पे देख के कर सकता हूँ कि हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ये ना आप तो नंबर से भी वो कर सकते हैं ना, 4 टाइम्स 5 टाइम्स। नहीं, मैं उतना मैथमेटिकली दिमाग लगाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं वो देखना चाहता हूँ कि ग्राफ कैसे जा रहा है मेरा। इस तरीके से मेरा जो है ग्राफ जा रहा है। मैं इसको यहाँ साइड में रख लेता हूँ, और ये जो चार्ट है जो मैं न्यूमेरिकल कर रहा था, मुझे इससे छुटकारा पाना है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक, एकदम ठीक। किसी कुछ डाउट? अनगा, अनुजा, मानसी। नो ठीक नो है, सर। मैं फिर से बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। हम लोग ने अभी तक के ना सारा नंबर, चार्ट्स, नंबर्स और मैट्रिक्स और फील्ड इसी पे काम किया, विजुअलाइजेशन पे काम नहीं किया। अब हम विजुअलाइजेशन वाले पार्ट में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। सर ये लेफ्ट साइड में क्यों बना रहे हैं, बीच में क्यों नहीं बना रहे, इतना स्पेस है तो हमारा धीरे धीरे करके ना ये भर जाएगा। तो अभी मैं ऐसे बना रहा हूँ, हो सकता है कि मैं इसको उठा करके मेरे हिसाब से चीज़ों को वो रीअरेंज भी करूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फिलहाल यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। कैसे ये हमारा क्राउडेड हो गया था, आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से काफ़ी सारे हैं, करीब 8-10 हैं। तो ये क्राउडेड हो गया है ना, सारा विजुअल है, ये देखिए सब कार्ड से हमने विजुअल बनाया था। तो उसी तरीके से ये वाला जो है ना, ये पेज भी मेरा भर जाएगा। तो मैं थोड़ा स्पेस पहले से ही एडजस्ट करके चल रहा हूँ, एक ट्रेड ऑफ की दिख भी जाए मुझे और उतना स्पेस भी मेरा ज़्यादा नहीं ले। अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ ना तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मेरे पास लेजेंड भी आता है। मैं क्या करता हूँ ना, इसको उठा कर देता हूँ कि लेजेंड में क्या होता है। इसको उठाया मैंने, यहाँ पे डाला, ओके। अब क्या हो गया, ये
अब उसने ना हर एक सब कैटेगरी को ना इसमें डिवाइड कर दिया कलर कोडिंग में। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, एकदम कलरफुल, लेकिन मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये रेड कलर है और ये ब्लू कलर है, ठीक है, जौन सा भी ब्लू है ये भी ब्लू ही है। अब मान के चलिए ये रेड है और ये ग्रीन है, इनके बीच में मैं कंपेरेटिव नहीं कर पा कंपेरिजन नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना है नहीं है, और जो क्वांटिटी बहुत छोटी है वो तो पता ही नहीं चल पा रही कि कहाँ है। तो इवन दो ये दिख रहा हमको अच्छा है, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। हम इसको उठाएंगे और सब कैटेगरी में डाल देंगे। तो आपको जो डेटा रिप्रेजेंट करना है, तो आपको ये बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप प्रॉपर चार्ट या प्रॉपर ग्राफ या प्रॉपर प्लॉट यूज करें। ओके, नेक्स्ट सर वो डोनट वाला तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ। मान के चलिए आप विजुअलाइजेशन चार्ट बना रहे हैं इस तरीके से, एक की वाला चार्ट बनाया और आपका जो कलीग है उसने ये चार्ट बनाया, ठीक है। सेम चीज क्या करेगा वो, ऑर्डर बाय सब कैटेगरी नेम। ये देखिए ऑर्डर ऑर्डर उठाएगा, कहाँ ऑर्डर, टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर उठाते हैं, वैल्यूज में डालते हैं, और यहाँ लेजेंड में हम लोग सब कैटेगरी नेम डाल देते हैं। सब कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी। बताइए कौन सा ज्यादा बेटर है। बताइए साई, कौन सा बेटर लग रहा है, कहाँ चलेगा साई। R1। जो अभी भी बार ग्राफ है ना, वो ज्यादा मुझे बेटर लग रहा है। इसमें डेटा है मेरे पास, पर मैं कंपैरिजन नहीं कर पा रहा हूँ। ये आखिरी के जो है इनके बीच में तो बिल्कुल ही कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है। तो मुझे चार्ट सिलेक्ट करने से पहले ध्यान देना पड़ेगा कि मैं कैसा चार्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और ऑप्शन देता हूँ आपको, ठीक है। अब मेरे पास ना इस तरीके से कॉपी किया, मैंने पेस्ट कर दिया। एक और डोनट चार्ट बना रहा हूं मैं, पर उस डोनट चार्ट में सब कैटेगरी के बजाय ना मैं क्या करता हूं, सिर्फ प्रोडक्ट कैटेगरी नेम देता हूं, कैटेगरी नेम। अब बताइए ये ज्यादा सुटेबल है क्या। हाँ, ये ज्यादा सुटेबल है। अभी मैं क्या बता रहा हूं ना, चार्ट सिलेक्शन। वैसे हम तो सब देखेंगे धीरे धीरे करके, बट अगर मुझे सब कैटेगरी में, जो कि बहुत सारे हैं, तो ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन कैटेगरी जो कि सिर्फ तीन ही है, एक दो तीन चार, चौथी कैटेगरी भी है बट उसमें जीरो सेल्स हुए, तो यहाँ पर मेरे लिए पता चल जाएगा कि कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है, इस तरीके से। तो डोनट चार्ट है इस तरीके के चार्ट, जब आपके पास कैटेगरीज कम रहे तब यूज कीजिए। जब बहुत सारा चार्ट है तो स्टैक बार चार्ट या स्टैक कॉलम चार्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर करता हूं मैं। यस सर। अब मुझे ये बताइए कि एकदम ध्यान देना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये टोटल कैटेगरी नेम में से ना, ये क्या है, क्लोथिंग, क्लोथिंग पे मैंने सिलेक्ट किया। कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किया क्या आपने डैशबोर्ड पे। यस सर। हाँ क्या, हाईलाइट हो गया। हाँ, जो बाकी चीज, डल हाँ जो कैटेगरी मैंने सिलेक्ट किया ना, वो हाईलाइट हो गई है और बाकी थोड़ा फेड हो गया है, इतना तो ऑब्जर्व कर पा रहा हूं मैं। इतना तो फेड हो गया है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ दूसरी कैटेगरी, मैंने क्या किया, क्लोथिंग मैंने एक्सेसरी सिलेक्ट कर लिया, तो इंस्टेंटली, नॉट इंस्टेंटली बट ऑलमोस्ट रियल टाइम पे मेरा क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। अब कैटेगरी से रिलेटेड, कौन सी कैटेगरी, एक्सेसरी से जो भी रिलेटेड, जैसे टायर ट्यूब हेलमेट्स, ये सारे क्या हो जा रहे हैं, हाईलाइट हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डैशबोर्ड पे अगर मैं कोई एक फील्ड पे या एक चार्ट पे कोई चीज सिलेक्ट करता हूं ना, तो बाकी सारे क्या है उससे रिलेटेड है। लेकिन अगर हम चाहते हैं, आगे सीखेंगे हम लोग, कि ये जो रिलेशन है ये चेंज नहीं हो, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे मॉडलिंग में जाकर के रिलेशनशिप उनके बीच का ब्रेक भी कर सकते हैं, ये देखेंगे हम लोग। अभी मेरे काम का क्या है, मेरे काम का ये है, बाकी सब मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। अब इसमें नोट्स में ये होता है कि जैसे मैं समझाने के समझा दिया हूँ, तो आप वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि अब इसका मैं नोट्स नहीं दे सकता हूँ। अब इसमें क्या है, अब ये मेरे पास चार्ट ग्राफ आ गया। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, मेरे पास फॉर्मेटिंग वाला आ गया और एनालिटिक्स वाला आ गया, यही चीज। अच्छा तभी मिस हो गया क्या, ओके।
ठीक है, उसको देख लेंगे। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, हमने लेजेंड देख लिया, स्मॉल मल्टीपल्स और टूल टिप्स। ठीक है, टूल टिप्स देख लेते हैं। मान के चल लीजिए कि ये क्या कर रहा है, मुझे सिर्फ किस कैटेगरी में कितना सेल्स हुआ वो बता रहा है, लेकिन मुझे ये भी पता करना है कि उसमें से मुझे उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ था। तो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ टूल टिप में ना रेवेन्यू को उठा के डाल देता हूँ। रेवेन्यू टारगेट नहीं, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू को उठाता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ मैं। ठीक है, कुछ चेंजेस हुआ क्या? नहीं, कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन जब आप इस पर हवर करेंगे यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो हल्का सा एक स्क्वायर बॉक्स बन करके आ गया, जो कि तभी दिखेगा जब आप उस पर हवर करेंगे इस तरीके से। वो बता देगा कि टायर्स एंड ट्यूब में टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया है, 3,80,826। वैसे ही अगर मैं क्लीनर्स पे जाऊँ तो क्लीनर्स पे कितना हुआ, इतना। तो ये फायदा क्या हुआ इसका, मेरे पास ना ये डेटा है, कौन सा डेटा है, रेवेन्यू का, लेकिन वो क्लटर नहीं कर रहा है स्पेस को। मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ, वही दिखा रहा है। तो मेरा डेटा भी दिख रहा है और मेरा स्पेस भी भर नहीं रहा है। नहीं तो जनरली क्या होता है ना, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ना 50 मैट्रिक्स होते हैं और वो एक छोटू सा डैशबोर्ड होता है आपका टीवी के साइज का, उसमें कितना ही दिखा देगा। तो हम छोटे से स्पेस में, जैसे कि अगर आप लोगों ने फ्लाइट में ट्रेवल किया होगा तो वहाँ पे 15 kg का या 12 kg का वो होता है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि स्पेस कम से कम ले और वो वेट उसमें ऑर्गेनाइज हो जाए। तो उसी तरीके से हमारे पास स्पेस कंस्ट्रेंट होता है, इसलिए हम इस तरीके से टूल टिप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. अब इसके बाद में ना, अब फॉर्मेटिंग वाला, अब ये नीचे देखिए ना कुछ चीज और दिख रही है मुझे। क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? यहाँ पे ड्रिल थ्रू, क्रॉस रिपोर्ट, कीप फिल्टर, एड ड्रिल थ्रू, ये भी चल रहा है। जब हम फिल्टर वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, फिल्टर वाला पार्ट देखेंगे तब इसको एक्सप्लोर करेंगे और। ठीक है, अभी रुक जाइए उसके लिए। नेक्स्ट में क्या है, ये फॉर्मेट विजुअल्स हैं। इसमें क्या है, एक्स एक्सिस को अगर आप विजुअल मतलब एक्स एक्सिस को दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऑफ कर दीजिए। अब जैसे ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में अब चीजें दिख रही हैं, मैं चाहता हूँ नहीं दिखे, लेकिन वो जरूरी है। एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या था, 0, 5, 10 के रेफरेंस था। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है क्या, मैं इसको बंद कर सकता हूँ। देखिए ऑफ हो गया। अब ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइन को मैंने ऑफ करके रखा है क्या, एक्चुअली ग्रिड लाइंस है, मुझे दिख नहीं रही हैं, पता है क्या, ये डॉटेड डॉटेड दिख रहा है क्या आप लोगों को, एकदम फेंट सा। यस सर। मुझे ही नहीं दिख रहा है, कलर चेंज करते हैं हल्का सा, कलर, हाँ ओके। अब देखिए ग्रे से ही ये रेड डॉटेड लाइंस हो गई हैं। इसका पिक्सल विड्थ है वो चेंज कर सकते हैं, मैं अगर 5 कर दूं, हाँ ओके, अब विजिबल है मेरे लिए। तो इस तरीके की फॉर्मेटिंग जो है ना वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, डेटा लेबल ऑल करें, ऑन कर देंगे तो क्या होगा, जो वैल्यूज मैं यहाँ पे हवर करने पे देख रहा हूँ ना, उसके अलावा ये टोटल ऑर्डर कितना है 9084, ये ना ऐसे लिख के आ जाएगा उसमें। ठीक है, लिख के आ गई वैल्यूज। वो डिपेंड करता है कि आपका जहाँ डैशबोर्ड है वो कितना बड़ा डैशबोर्ड है, कितना वहाँ पे स्पेस है नहीं है, कितना क्लटरिंग है नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम इसको ऑफ रखेंगे। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड में कलर चेंज कर देगा एंड सो ऑन। अच्छा, ये प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में अगर आप किसी अपनी कंपनी का इमेज लोगो लगाना चाहते हैं तो वो लगा देंगे, हम भी लगा देंगे इसको, मेन स्कूल के पीछे इसका लोगो लगा देंगे। अभी मेरे पास इमेज नहीं है, मैं एक लार्ज साइज इमेज डाउनलोड करके या तो लोगो में या तो बैकग्राउंड में लगा दूंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे उसका कलरिंग और इसका कलरिंग मैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, वो दिखेगा नहीं, फिर विजिबिलिटी खराब हो जाएगी। ये सारे हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं। और क्या है, ये एनालिटिक्स वाला आता है। ठीक है, कांस्टेंट लाइन ये कर सकते हैं क्या, नहीं, इसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे आखिरी में। यहाँ तक कुछ डाउट है? बस हमने आज एक विजुअल एक्सप्लोर किया है, टैग बार चार्ट, दैट्स इट। और उसके बाद क्या ऑप्शंस आते हैं, 3 ऑप्शन आते हैं, एक ये बिल्ड, एक बेसिक्स वाला आता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेटिंग वाला, फिर एनालिटिक्स वाला। एनालिटिक्स वाला सब में नहीं आएगा, किसी किसी में ही आएगा, यहाँ पे वो एप्लीकेबल है।
बाकी विजुअल्स कल स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है? सर कल का टाइम क्या रहेगा? कल का टाइम 8:45 रखते हैं, एक या तो फिर 9 बजे रहेगा, 8:40 पौने 9 बजे या तो फिर 9 बजे। सर मुझे वो टाइम इंटेलिजेंस वाला लिया था ना हमने लेक्चर, उसमें एरर आ रही है। वो जो YTT निकाला था ना हमने